किसी कुछ डाउट है क्या, बताओ। जहां तक पढ़ाया डाउट तो बोलो, बता सकता हूँ, बोलो। ये क्लियर है GIF-X क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है, समझ में आ रहा है। GIF-X इज वैल्यू जो कि छोटी होती है x से, और फ्रैक्शनल एक्स वैल्यू जो 0 से 1 में रहेगी वैल्यू हमेशा, ठीक है। फ्रैक्शनल वाला पार्ट, फ्रैक्शनल वाले में क्या दिक्कत है बताओ। हम देखो क्या है फ्रैक्शनल में, हम कि फ्रैक्शनल एक्स डेफिनेशन है x माइनस GIF-X। फ्रैक्शनल एक्स का मतलब क्या होता है कि x माइनस GIF-X। तो अगर फ्रैक्शनल एक्स मान लो तुम 2.1 लेते हो, ठीक है। अगर तुमने फ्रैक्शनल एक्स 2.1 लिया, देखो अगर तुमने फ्रैक्शनल एक्स मान लो 2.1, फ्रैक्शनल एक्स क्या डिफ किया मैंने, x माइनस GIF-X, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल 2.1 लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, 2.1 माइनस 2.1, वैल्यू कितनी होगी 2.1 माइनस 2, विच विल बी 0.1। और यही चीज अगर फ्रैक्शनल माइनस 1.9 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डेफिनेशन क्या है, माइनस 1.9 माइनस माइनस 1.9, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1.9 और प्लस 2, हमारी वैल्यू आ गई 0.1। सत्यम ये नहीं, ओम क्लियर है क्या, ओम क्लियर है, किसी और को डाउट है तो बोलो। चैट बॉक्स में लिख दो, मैं ओपन कर दूंगा, आपको अनम्यूट कर दूंगा डाउट हो तो। अगर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अरे शिवाली और हर्षदा, ये जो पढ़ाया है मैंने अभी, इसमें का कुछ भी नहीं पढ़ाया था मैंने, 5% 10% भी। नहीं सर, नहीं सर। FM2 की सीट में लास्ट ईयर नहीं था क्या ये सब, एक्साइज 1 में शायद हट गया था लग रहा है, मुझे याद आ रहा है अब। ठीक है, तो फिर चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ा है उतना अभी तक क्लियर है ना, अभी तुमको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़े बहुत तुमको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस कंटेनिंग GIF एंड फ्रैक्शन, बिकॉज इसका तो कल मुझे वो दिखाना पड़ेगा ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा अच्छे से, फिर तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कंटेनिंग GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन दिया मैंने, सॉल्व फ्रैक्शनल x प्लस 5 GIF-X इज इक्वल टू x, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जो तरीका रहता है ना, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पूरे सिस्टम को फ्रैक्शनल और GIF में। कन्वर्ट एक बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेरा तरीका है कन्वर्ट एवरीथिंग, कन्वर्ट टू GIF और फ्रैक्शनल, ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा बताओ, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल है ही है, प्लस 5 GIF-X, x की जगह क्या लिख दोगे, x माइनस, x की जगह क्या लिख दोगे, GIF-X प्लस फ्रैक्शनल x। x का क्या होता है एक्चुअली, बेसिक लॉजिक क्या है, x इज इक्वल टू GIF-X प्लस फ्रैक्शनल x है ना, तो लिख दिया, फ्रैक्शनल x कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, 4 GIF-X इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, GIF-X इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ,
x belongs to integers। दूसरा क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शनल x 3 फ्रैक्शनल x minus 5 GIF(x) is equals to 2x। ठीक है, अभी वापस सॉल्व करते हैं। 3 फ्रैक्शनल x minus 5 GIF(x) is equals to 2 GIF(x) plus 2 फ्रैक्शनल x। इसको मैं 8 कर लेता हूँ, 8 कर लिया, कितना आ गया? 6 फ्रैक्शनल x is equals to 7 GIF(x)। अब ध्यान देना अच्छे से, फ्रैक्शनल x कितना आ गया? 7/6 GIF(x)। अब मैं यूज करूंगा इस फैक्ट को कि फ्रैक्शनल x कहां से कहां है, हमेशा 0 से 1 है, तो 7/6 GIF(x) कहां से कहां लाई करना पड़ेगा? 0 से 1। तो GIF(x) कहां से कहां लाई करेगा? GIF(x) कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 6/7। तो 0 से 6/7 में GIF वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। 0 से 6/7 में GIF तो बस 0 रहेगा, है ना। तो अगर GIF 0 आ गया तो इस वाले इक्वेशन को यूज करो, वहां से क्या आ गया? फ्रैक्शनल x कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया? ओनली 0। ये क्लियर है? हाउ वी सॉल्व? थर्ड देखो, 6 फ्रैक्शनल x प्लस 7x इज इक्वल टू 3 GIF(x). सॉल्व करते हैं, बोलो। 6 फ्रैक्शनल x प्लस, इसको ना 20 नंबर में फंस जाएगा, फिर सिंपल हो जाएगा बहुत। 6 फ्रैक्शनल x प्लस क्या होगा, बोलो? 7 GIF(x) प्लस 7 फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 3 GIF(x). ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई? 13 फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू, इसको 23 कर लो समझने के लिए, ठीक है। 23 कितना हो जाएगा बताओ? -16 GIF(x). क्लियर है ना ये? तो फ्रैक्शनल x कितना आ गया? -16/13 GIF(x). ये कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1। तो GIF(x) कहां से कहां लाई करेगा? GIF(x) को ये 13/16 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा ना 13/16। वापस से 13/16 बन गया ना यार मेरे को। ठीक है, तो उल्टा करने पे 13/16 बना ना, 6/7 बना। अच्छा, सेम ऐसे ही बन गया ना। मुझे यहाँ पे कम चाहिए था, मैं क्वेश्चन चेंज करने दो। मैं 3 कर दूंगा तो क्या होगा? मैंने 3 किया, यहाँ पे आ जाएगा -4 GIF(x). तो -4/13, तो ये आ जाएगा, हाँ अभी सही है ना, 13/4। तो इससे हम लोग क्या मालूम चला कि GIF(x) कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? नहीं, हाँ, GIF(x) लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है? -13/4 से 0। अरे इतना क्लियर है क्या? तो ये वैल्यू कितनी है? -3 पॉइंट समथिंग है ना, से GIF(x) लेस देन 0। तो इस पूरे कार्यक्रम से क्या मालूम चला अपन को? GIF(x) की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, बोलो? 0, -1, -2। समझ में आ रहा है शिवाली सॉल्व कैसे कर रहे हैं? शिवाली, हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है तुमको क्या? हाँ सर। ठीक है, हर्षदा तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कराऊंगा। पहले जितना पढ़ाया है आज फ्रैक्शनल GIF पहले पढ़ाया है, जितना पढ़ाया तो वो पढ़ के आना पड़ेगा कल। ध्यान से सुनो, अभी GIF(x) की 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है अपन को फ्रैक्शनल x निकालना पड़ेगा ना। तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या है बताओ? अपने को मालूम है ना, फ्रैक्शनल x कितना है बताओ? -4/13 GIF(x) ना रिलेशन। तो इस वाले जब 0 है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल x कितना आएगा? 0 आएगा। जब -1 है तो वहां पे फ्रैक्शनल x कितना आ जाएगा?
4/13, जब -2 है तो वहां पे फ्रैक्शनल एस कितना आ जाएगा 8/13, जब -3 है तो वहां पे फ्रैक्शनल एस कितना आएगा 12/13। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे बताओ, सॉल्यूशन क्या क्या आएगा बताओ। x इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या होता है इन दोनों का सम ना, GIF प्लस x ना, x क्या होता है GIF प्लस फ्रैक्शनल x। तो आपका पहला सॉल्यूशन क्या आएगा 0, दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा -1 + 4/13, तीसरा सॉल्यूशन क्या आएगा -2 + 8/13, चौथा सॉल्यूशन क्या आएगा -3 + 12/13। ये अप्रोच क्लियर है क्या, कैसे निकाल रहे हैं सॉल्यूशंस? हर्षदा एंड शिवाली बोथ, आप लोगों को क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है? हाँ सर। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करो तो, 2GIFX + 3x = फ्रैक्शनल x, सॉल्व करो, टेक योर टाइम, सॉल्व इट। कहाँ रहते हो बाबू? हाँ भाई सॉल्व हुआ क्या बताओ, पहला स्टेप हर्षदा, फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करूं? x को GIF-x और फ्रैक्शनल x के सम में लिखना है। शाबाश, तो GIF-x + 3 फ्रैक्शनल x तूने लिख दिया, ठीक है, तो भी सिंप्लीफाई कर लूं मैं, है ना, तो 5 GIF-x = -2 फ्रैक्शनल x। ठीक है, शिवाली नेक्स्ट स्टेप बताओ। हेलो शिवाली, सर उसका वो रेंज, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या हो गया आज? बोलो कैसे करूं, नेक्स्ट स्टेप बताओ। सर वो फ्रैक्शनल x 0 से 1। हाँ तो कैसे, मतलब ठीक है, फ्रैक्शनल x 0 से 1 होता है, उसको अप्लाई कैसे करूं बताओ, अप्लाई करना है ना, बोलो अप्लाई तो कर रहा हूं, कैसे करूं अप्लाई? शिवाली बोलो। बोलने का ट्राई कर रही है, आवाज नहीं आ रहा है कि बोल ही नहीं पा रही है, क्या कर रही है? सर नहीं आ रहा मुझे। अभी तो देखा ना 3 एग्जाम्पल, क्या हो गया? यहाँ फ्रैक्शनल x को लिखो ना, फ्रैक्शनल x को लिखो, -5/2 GIF-x ये लिखो, अभी इसके बाद रेंज में फंसाओ उसको, -5/2 GIF-x को रेंज में फंसा दो 0 से 1। भूल गई है, तुरंत ही भूल गई, देख GIF-x तेरा कितना आएगा -2/5 से
0। यहाँ तक क्लियर है हाँ सर। शिवाली? क्लियर है? GIF-X वैल्यू कितनी आ गई फिर? इस इंटरवल में GIF-X वैल्यू क्या आ गई फिर? बस 0 आई ना। हाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा? फ्रैक्शनल x भी 0 आ जाएगा। तो ओनली x इज आंसर इज 0। क्या भूल गई थी? ये देखो 2 GIF-X प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1। बताओ सॉल्व कैसे करें, बोलो अब। शिवाली बोल। सर पहले वो एक्स को फ्रैक्शनल और जीआईएफ में कन्वर्ट। किया मैं, आगे बोल। बोल नेक्स्ट बोल। थ्री फ्रैक्शनल x को लिखो ना 1 माइनस 5 GIF-X। मेरा फ्रैक्शनल x कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 GIF-X बाई 3 ना। क्लियर है शिवाली तुमको ये चीज? अभी हाँ सर। फिर तो बोल नहीं पा रही है, क्या हो जा रहा है? ये तेरा 0 से 1 लाई करेगा ना, तो 1 माइनस 5 GIF-X ये 3 हो जाएगा। तो माइनस 5 GIF-X माइनस 1 से 2 हो जाएगा। तो GIF-X तुम्हारा क्या हो जाएगा? -2/5 से 1/5। इसमें तो GIF-X कभी लाई कर ही नहीं सकता ना, कर सकता है क्या? क्या वैल्यू बताओ? 1/5 से -2/5 में GIF-X की ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बताओ? -2/5 से, हाँ बोलो। 0। तो GIF-X 0 आ गया। अब इस वाले रिलेशन से फ्रैक्शनल x आ जाएगा। कितना आ गया फ्रैक्शनल x? 1 माइनस 5 इंटू 0/3 कितना आ गया? 1/3। फ्रैक्शनल x इज 1/3, GIF-X इज 0। तो मेरे पास x कितना आ गया? 1/3। क्या हुआ, अच्छे से क्लियर नहीं है? हाँ सर अब थोड़ा सा। कुछ करना नहीं है अभी को। x को ना फ्रैक्शनल x और GIF में चेंज कर देना है, फिर फ्रैक्शनल x को एक्सप्रेस कर देना है एक साइड में, और फिर जो बाकी जो इंटरवल जो चीज बची है उसको 0 से 1 में फंसा के GIF की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, बस इतना ही करना है। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन और करने का ट्राई करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ मैं क्वेश्चन याद नहीं है क्या था, शायद तो यही था। इफ GIF-X x and fractional x are in GP, find common ratio। सॉल्व करो तो, टेक योर टाइम 5 minutes एंड सॉल्व इट। टेक टाइम एंड सॉल्व।
टेक योर टाइम, गेट मी द आंसर, सॉल्व जाएगा। हुआ क्या सॉल्व? इसको ए आर ले लो, इसको ए आर स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो जी आई एफ एक्स ए हो गया। अभी इस वाले में हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकाल सकते हैं? ए आर क्या होता है? ए आर इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर ना। एक्स क्या होता है? जी आई एफ एक्स ए होता है ना एक्स, तो रिपीट कर दिया, ए कट गया, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। में क्वेश्चन अगर होता फ्रैक्शनल एक्स एक्स आर इन जीपी, अब देखो ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए आर, ए कट गया, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 0। आर की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस माइनस √5/2। आर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2। ये बात क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों ही कॉमन टू एक्सेप्टेबल है कि एक इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अब से जो एक बार जो आर नेगेटिव है तो वो डिपेंड, आर तो नेगेटिव, इस केस में अगर आर नेगेटिव हो जाएगा और ए पॉजिटिव है अगर, तो फिर तो फ्रैक्शनल एक्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, है ना। वो हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि रेशियो, ये ध्यान देना पड़ेगा फाइनल आंसर बताने के पहले ये चीज की फ्रैक्शनल एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को जो पढ़ाया मैंने? ठीक है। एक और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी का, ध्यान देना। जी आई एफ एक्स प्लस जी आई एफ 2x इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? जो बेस्ट अप्रोच होती है वो ये होती है, x को i प्लस f मान लेना। ध्यान देना, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। x को i प्लस f मान लेना, तो जी आई एफ एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? जी आई एफ एक्स तुम्हारा i हो जाएगा ना, i डाल दिया, यहाँ पे कितना है? 2i प्लस 2f इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान समझना, अभी बताया था ना इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये 2i बाहर आ गया प्लस 2f इज इक्वल टू 0। 3i प्लस 2f इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या शिवाली और हर्षदा आप दोनों को? अब ये बताओ, तुमको ये मालूम है कि f जो है 0 से 1 में लाई करता है ना, तो 2f कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है? 0 से 2 में लाई कर सकता है ना। तो इसके जीआईएफ को ब्रेक नहीं कर सकते ना आसानी से। इसका जीआईएफ हम लोग बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली कितना होगा? 2f तो 0 से 2 में है ना, तो जीआईएफ 2f की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है या
GIF 2F की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। ये बात समझ में आती है? तो वी नीड टू मेक 2 केसेस। वी नीड टू मेक 2 केसेस। क्या 2 केस बनेंगे? ये 0 से 1 में है और 2F तुम्हारा 1 से 2 में है। जब 2F 0 से 1 में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी विल बी हैविंग 3i इक्वल 0, i इक्वल टू 0। और अबव केस है f बिलोंग्स टू 0 से हाफ। तो मेरा जो आंसर आएगा, माय आंसर विल बी सीधा 0 से हाफ। बिकॉज x क्या होता है? x क्या होता है? i प्लस f होता है। ठीक है, इसमें आओ, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मालूम चला? f तुम्हारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 1/2 से 1। ठीक है, तो अभी 3i प्लस, अगर 1 से 2 में है तो GIF 2F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ शिवाली। 2F अगर 1 से 2 में है तो GIF 2F की वैल्यू कितनी होगी शिवाली? कितनी होगी? 1 होगी ना। 2F जो है 1 से 2 में है ना। ये जो वैल्यू है ये 1 से 2 में, वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ना। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कर रही है यार? I इज इक्वल टू -1/3। I इज इक्वल टू -1/3। I क्या -1/3 हो सकता है? नहीं। I तो -1/3 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आंसर आया? बस यहाँ से 5 आ गया ना, तो तुम्हारे पास फाइनली आंसर क्या आया? 0 से हाफ। तुम्हारे पास फाइनली आंसर कितना आया? ओनली 0 से हाफ। ये चीज क्लियर है क्या? ये बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच टाइप क्वेश्चन था। ये बिल्कुल डिफरेंट सॉल्व करने का। GIF में 2-3 अप्रोच होते हैं, एक पहले दिखाया और ये एक सेकंड क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। इसमें आपको I प्लस F लेके प्रोसीड करना पड़ता है और इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे यू मेक केस, यू मेक केसेस। सर वो केस वाला एक बार बताओगे? देखो ना, 2F देखो ना, तुमको ये सर मालूम वो है ना कि वहाँ F पे आपने GIF 2F को 2 कैसे हो सकता है? वो GIF 2 को 2 कहाँ लिखा है? 1 और हाँ 2 हाँ लिखा हाँ, है ये ना बता फिर। रहा हूँ। F जब तुमने x को I प्लस F माना है, इसका मतलब F कहाँ से कहाँ है? 0 से 1 में है ना। अगर F 0 हाँ, से 1 में है तो ट्वाइस F कितना से कहाँ होगा? 0 से 2 होगा ना। 0 तो से 2। 2F, तो इसका मतलब GIF 2F की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है ना। अगर GIF, अगर 2F जो है, तुम ध्यान सुनो, अगर 2F जो है वो 0 से 2 में है, इसका मतलब क्या है? 2F की वैल्यू कभी 1.4 हो सकती है ना। हाँ अगर 2F की वैल्यू 1.4 हो सकती है, उसके GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। हाँ नहीं समझी? तुमने x को क्या माना है बताओ? बोलो। I प्लस F माना है। हाँ तो I प्लस F माने हो, F क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ F का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। तुमने ये पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से 1 0 लाई से करती है। 1। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के दौरान व्हाट डिड यू गेट? यू फाउंड कि आपका 2F के अबाउट GIF बच गया है। ठीक है, हाँ अब F 0 से 1 में है, ध्यान देना, F 0 से 1 में है तो 2F कहाँ से कहाँ है? 0 से 2। 0 से 2। अगर कोई क्वांटिटी 0 से 2 में है उसका GIF क्या क्या हो सकता है? 0 भी तो हो अरे 0 भी सकता हो है ना सकता है, फिर। यहाँ पे 0 लिखा है ना, वही तो लिखा है मैंने कि जब 0 से 1 में है तो वहां पे GIF 2F वैल्यू कितनी है? 0। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझा समझा समझा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओहो, ओहो, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। मैं सोच कुछ और रहा था, लिख कुछ और दिया, सॉरी। दो वैल्यूज है ना, या तो 0 या तो 1, 2 थोड़ी ना होगा भाई। अभी ये क्लियर है क्या सभी को? हाँ मैं वापस से जूम पे आ रहा हूँ।
किसी को डाउट है तो बोलो यार। किसी को डाउट है तो बोलिए, विल कैन डिस्कस। सबको क्लियर है ना कैसे कर रहे हैं? 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके इस सिस्टम में। यू विल हैव 3-4 तरह के क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसके हिसाब से ही अपने को करना पड़ता है। 2-3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक आपने लिखा कि फ्रैक्शनल एक्स वगैरह पार्ट लिख दिया, तो आपने सारे एक्स को एक्स और फ्रैक्शनल एक्स में, एक्स और जीआईएफ एक्स में चेंज कर दिया। किसी भी एक्स को पकड़ के फ्रैक्शनल एक्स और जीआईएफ में चेंज कर दिया, जीआईएफ को दूसरी साइड ले गए, इक्वेट कर बराबर कर दिया, जीरो स्टोर में फंसा दिया। दूसरा मेथड रहेगा तुम्हारा कि जीआईएफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ 2x ऐसे क्वेश्चंस। तो एक और तरीका है सॉल्व करने का, आई एप्लीकेशन करने का। आई प्लस एफ वाले से जो पहले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना मैंने, वो भी सॉल्व हो सकते हैं। आई प्लस एफ वाले तरीके से जो पहले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो एज अ होमवर्क उन क्वेश्चंस को आई प्लस एफ से सॉल्व करने का ट्राई करना। ये बात समझ में आती है क्या? एक काम करते हैं ना, टाइम कितना बचा हुआ है? हाँ बोलो। अरे हर्षदा बोल दो, टाइम कितना बचा हुआ है? 5 मिनट। 5 मिनट ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो सब किया था। देखो ये मैंने लिखा 6 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3 जीआईएफ एक्स। इसको भी ना आई प्लस एफ से कर सकते हो। एक्स को लिखा आई प्लस एफ, कितना आ जाएगा बताओ? वो सेम ही चीज है, तुम देखो ध्यान से, वो सेम मेथड है जो वहां पे आई प्लस एफ किया है ना, वही है 6 प्लस एफ। समझ में आ रहा है? सेम ही मेथड है ना, बस लिखने में आसानी हो गई। ये बात क्लियर है क्या सभी को? सेम मेथड है कि नहीं सेम मेथड? बताओ पहले। ये 13f आ गया ना, इज इक्वल टू -4i। क्या दोनों मेथड में कुछ अलग हो गया क्या? f कितना आ गया? -4/13i। वहां पे तुम क्या लिख रहे थे इसको? कुछ नहीं, तुम वहां पे फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू -4/13 GIF x लिख रहे थे ना बस। बाकी मेथड तो सेम ही है ना? अरे यस या नो? मेथड सेम है ना? हाँ सर। इतना क्लियर है? तो आज कुछ ज्यादा पढ़ लिया ना हमने। अभी जाके बैठ के अच्छे से पहले जो पढ़ाया है उसको 1 घंटे वापस से रिवाइज करो। कल मैं ऐसे ग्राफ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ सर। चलो ओके बाय।